नमस्ते, मैं किरण यादव। जब भी मैं अपनी बातें सोशल मीडिया पर शेयर करती हूँ तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो मैं तो उनको कह ही रही हूँ कि जो बात अगर मैं बोलती हूँ, जो बात मैं पोस्ट करती हूँ, उसको आप लोग एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए कि किरण झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है। आपको पता होगा कि देश दुनिया की खबर ही नहीं सोशल मीडिया पर शेयर करती हूँ बल्कि मैं अपना जो पर्सनल बात होती है, जो मेरे साथ घटना घटती है, वो भी मैं शेयर करती हूँ। आपको पता होगा कि बीच में जब कोरोना चल रहा था तो मेरे हस्बैंड का आँख ख़राब हो गया था। तो ये बात भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी कि मेरे हस्बैंड का आँख ख़राब है, आँख से दिखना बंद हो गया है। और मैं कभी चंडीगढ़ हॉस्पिटल जाती हूँ, कभी हरियाणा के हॉस्पिटल जाती हूँ, कभी दिल्ली के हॉस्पिटल जाती हूँ, और सारे जगह से डॉक्टर का एक ही बात आता है कि 6 महीना बाद आइएगा, अभी कोरोना चल रहा है। मैं हार गई थी यहाँ पे दौड़ भाग करके डॉक्टर के यहाँ, तो मैं बिहार चली गई थी। जब मैं बिहार गई थी तो वहाँ पर भी मैं अच्छे डॉक्टर की तलाश में ही हाजीपुर पटना दौड़ रही थी डॉक्टर के यहाँ इधर उधर। उसी टाइम कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत एक महिला को मेरे पास भेजता है। वो महिला रोते हुए जाती है, अपनी राम कहानी सुनाती है। मैं उसका कहानी सुन करके मैं बोली ठीक है, अरे कोई भी कहानी हो, लेकिन घटना तो उसके साथ घटी हुई थी, चलो मैं इसकी मदद कर देती हूँ। मैं जा कर के वहाँ आप लोगों को लाइव भी दिखाई थी कि देखिए लड़की जली हुई है, और उसकी माँ ने जो बयान दिया, जो लड़की ने बयान दिया, जो उसकी बहन बयान दी, उस सब मैंने आप लोगों को सुनवाया था लाइव में। मैं भी उसकी कहानी आप लोगों को बताई थी। जो उसने बताया रो रो करके, तो रो करके कोई भी बताएगा और दिखेगा तो आपको वही ना आप बोलिएगा। वो मैंने आप लोगों के बीच बात रखा। उसके बाद जो मेरे से हुआ, मैंने मदद कर दिया, मैं अपने घर आ गई। 2-3 दिन बाद उसने मुझे फिर से फ़ोन करके बुलाया कि किरण आ जाओ, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में अपने बेटी को लेकर के जाना है, डॉक्टर मेरे से पैसा मांग रहा है, नहीं मान रहे हैं। तो मैं गए वहाँ पर, तो मैंने कहा क्या बात है। तो डॉक्टर ने बोला कि देखिए जो हमारा मेडिकल का खर्च हुआ है वो तो कम से कम दिलवा दीजिए किरण जी। तो ये बोलने लगी मैं कहाँ से दूँ, मैं रोने धोने लगी फिर से। तो मेरे पास में जो भी पैसा था मैंने डॉक्टर को वहाँ दे दिया, और मैं बोली कि डॉक्टर साहब जो बाकी का पैसा आपका बचा वो ये दे देगी, अब ये मजबूर है, बेटी जली हुई है और गरीब है, अपना बाद में आपको दे देगी। डॉक्टर ने बोला ठीक है, आप कहते हैं तो आपके रिस्क पे हम इसको छोड़ देते हैं। और उस टाइम लड़की बहुत ठीक हो गई थी, जो पहले जली हुई थी उससे बहुत ही ज़्यादा ठीक हो गई थी वहाँ पर उस हॉस्पिटल। वहाँ से मैंने अपना एम्बुलेंस, अपने पैसा दे करके, अपना एम्बुलेंस करके उसको मैं पटना PMCH ले गई, और पटना PMCH में उसको सारा कागज़ करवाई करके उसको वहाँ पर लोगों ने भर्ती किया, और वहाँ मैं उसको खाने पीने के लिए मैं पैसे दी। फिर उसका जो मेडिसिन का खर्च हुआ उस टाइम वो मैंने दिया, और कुछ मेडिसिन में बोली अगर कम जाएगा तो अपना खर्च करना, और उसका अकाउंट नंबर मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिया कि मैं भी मजदूर हूँ। आप देखिए दुकान है तो मैं भी तो मजदूरी करती हूँ, तभी तो मेरा घर चलता है। तो जो मेरे से हो रहा था मैं खर्च करी थी, और आप लोगों को भी मैंने बोला कि जो होता है बनता है, आप लोग भी उसको मदद कर दीजिए। तो आप लोगों ने भी मदद किया, लेकिन जो लोग मदद कर रहे थे वो लोग हमारे पास स्लिप ज़रूर भेजते थे कि किरण हमने इतना इसको मदद किया है। तो वो तो बहुत गहरे षड्यंत्र के तहत आई थी, क्योंकि उसको झूठ बात को सच बनाना था, इसीलिए वो मेरे पास आई थी। बात और कुछ नहीं था, सिर्फ झूठ को सच बताना था। फिर रोते हुए आती है अकाउंट नंबर 1 लेकर के, किरण उस पर नहीं आ रहा है पैसा, इसको शेयर कर दे, उस पर पैसा 1 रुपये भी नहीं आया है। तो मैंने जब ये बात आप लोगों के बीच रखा, तो आपको तो पता है मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे से व्यापारी ही जुड़े हुए हैं। तो कुछ व्यापारी ही हमें फ़ोन करके बताएं कि किरण ऐसा कैसे हो सकता है। हम गए हैं पैसा जमा करने, और जिस बैंक में उसका अकाउंट है उसी बैंक में जा कर के उसी बैंक से उस बैंक में हम डाले हैं, और वहाँ के स्टाफ ने हमको मोहर लगा करके दिया है, और हमारे पास में स्लिप है जो हम आपको ऑलरेडी भेज चुके हैं। आप देखिए किरण जा करके, वो औरत फ्रॉड है, वो फ्रॉड कर रही है, ज़रूर आपके साथ वो धोखा कर रही है और झूठ बोल रही है। उस टाइम मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि क्या पता ये सच बोल रहे हैं कि वो सच बोल रही है। तो मैंने, आपको पता होगा कि 1-2 घंटे के लिए मैंने अपना अकाउंट नंबर शेयर किया था आप लोगों के बीच में। मैंने देखा कि उतना ही देर में 17,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए। 17,000 रुपये, जो जिसका स्लिप मैं आप लोगों के बीच भी रखी थी। तब तो मुझे पता चल गया कि ये औरत फ्रॉड है, उसके बाद पर भी विश्वास हो गया। और जब जैसे मैं उसका खबर भी शेयर करती थी तो गांव के लोग भी कुछ आ करके उसके बारे में बता रहे थे मुझे कि वो अपने पति की हत्या करवाई थी, यहीं भाग करके आ रखी है किसी के साथ में। तो मैं नहीं विश्वास करती थी कि चलो ये लड़की जली है तो बचने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है, तो इसलिए मैं नहीं, इसी के बात पे मैं विश्वास करती थी।
उसके बाद मैंने धीरे धीरे इस बात को पता करना, मुझे लगा कि ज़रूरी है इसको पता करना, नहीं तो 2 निर्दोष बच्चा फंस जाएगा। पता करना एकदम ज़रूरी था। और वहाँ मैं एक तरफ तो ये भी चाहती थी कि लड़की भी अच्छे से, उसकी भी स्वास्थ्य में अच्छा सुधार भी हो रहा था और अच्छे से उसका इलाज होगी ताकि वो लड़की ठीक हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पता कर ही रही थी सब चीज़, तब उसको पता चल गया कि किरण को अब सब बात जानकारी हो गई। किरण ने अपने अकाउंट नंबर शेयर कर दिया। किरण को अगल बगल के लोगों पर अब विश्वास हो जाएगा। किरण जान गई कि पैसा आ रहा है, उसको हर बात उसको जानकारी हो गई। तो उसने, हमेशा से आपने सुना होगा कि पूत का पूत हो जाता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा है और मैंने आप लोगों को दिखाया है कि कैसे माता कुमाता हो गई। बताइए, लड़की मर गई तो मुझे फ़ोन की कि किरण मेरी बेटी मर गई, कोई नहीं है यहाँ पर, आकर के ले जाओ। उसके बहन के लड़का ने फ़ोन किया मुझे, उसी ने करवाया। तो मैं गई वहाँ पर कि कोई नहीं है तो चलो ले आते हैं उसको। तो हम गए गाड़ी से, तो गए तो ऑलरेडी वहाँ पर 25 से 30 लड़का खड़ा था। जैसे ही हम गए तो हम देखने के लिए जा रहे थे लड़की को कि मरी हुई थी, तो चलो मुंह देखते हैं उसका। तो तब तक वो मेरे पे टूट पड़ा, ऐसे कि जैसे लगता कि अभी वो मुझे पकड़ के गिरा के पैरों से कुचल देगा, लिंचिंग कर देगा मेरा। तो मैं भी उस टाइम पिल गई। मैंने भी दौड़ा के सबको माँ बहन के गाली दिया कि जब लड़की के इलाज की ज़रूरत थी तब तो तू लोग कहीं नहीं दिख रहा था, आज मर गई तो तू लोग कैसे है, और ठीक मरने के टाइम पर तू लोग कैसे है, बता तू। इतना दिन से ही तो इलाज के लिए कोई नहीं आया, 1 रुपया की मदद करने के लिए कोई नहीं आया। जितने भी मेरे फ्रेंड फॉलोअर्स थे वो सब मदद कर रहे थे, मैं मदद कर रही थी, आज तू लोग कैसे आया। तो इस बात को उसको बहुत मिर्ची लग रहा था कि किरण ने ये बात कैसे पूछ दिया हमसे। बार बार मेरे ऊपर टूट पड़ता था, तो मैं भी दौड़ के गाली देने लगी। तो जब गार्ड को ये बात पता चला तो ये जो BSF वाले होते वो लोग गए ऊपर, और ऊपर से मैंने देखा कि लाल मुरेठा बांधकर भी कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। किरण क्या हुआ। तब तक वो सुरक्षा गार्ड वालों ने मुझे अपने घेरे में ले लिया था और उन्होंने मुझे बताया कि किरण ये सिर्फ मुझे लगता है कि आपका लिंचिंग करने के लिए आया है। देखो कि ये नौजवान कैसे आप पे टूट पड़ते हैं, और हम लोगों ने सब ने देखा है, सारे पेशेंट ने देखा है कि आप इसका आकर के मदद करते हैं और हमेशा इसको मदद करते हैं। और ये जो है ये लोग आया है यहाँ पर आप ही को बदनाम करने के लिए और आप ही को चाहता है कि मार दें। तो वहाँ पे थे तो उसका जो औरत है उसका बहनोई भी गया हुआ था। तो हम पूछे कि ये सब कौन है, तो बोला कि अरे बेटा हम तो खुद नहीं जानते हैं कि ये कौन है, हमको तो खुद नहीं पता कि आपके साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। तो आप शांत हो जाओ, अभी बैठो यहाँ पर, कि उसका वो पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड भी साथ में गए। मैंने कहा कि जाइए, कोई बात नहीं है, आखिर इतना मदद किए तो नहीं है, लास्ट में जाइए आप साथ में। तो मेरे हस्बैंड गए, उसको आँख से दिख नहीं रहा था बेचारा को, फिर भी वो मेरे कहने पे गए। वहाँ भी जा करके पिस्टल पेट में हमारे हस्बैंड को सटा दिया और लिंचिंग करने के लिए कॉलर उलर पकड़ के सारा वो 2500-3000 एक बार में भिड़ जाता था। तो उधर से भी वो लड़का के शायद लड़की का जो मौसा था उसने डांटा और उन लोगों को शांत करके और मेरे हस्बैंड को बोला कि आप चलिए, हम लोग आते हैं पीछे से। तो ये आ गए, बोले कि किरण वो लोग तो ऐसे कर रहा है बदतमीजी, मेरा भी लिंचिंग कर देगा, तुम पर से छूटा है तो मेरे पर टूट पड़ता है, कि चल घर, कि आज नहीं जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, चलो घर। हम दीप दृष्टि में उनका इलाज चल रहा था। तो मैं वहाँ से गाड़ी पर बैठ करके और लाइव आकर के मैंने आपके बीच बात रख दिया। बात भी मैं रखी तो आपको पता होगा कि बचाते बचाते मैंने बात आपके बीच रखा। अगर उस टाइम मैं डायरेक्टली आपको असली कातिल का नाम बता देती कि उसकी बहन ही उसको जला रखी है, तो जानते हो नीतीश कुमार की पुलिस की हालत, अब बालिका गिरी की हालत तो किसी से छुपी हुई नहीं है। इसलिए मैंने उस टाइम भी वो बात को मैं दबा करके रखी। मैंने कहा कि जो सच्चाई है वो पुलिस अपना खुद ही छानबीन करेगा, पता चल जाएगा। जो अभी लोगों को शांत करने के लिए जो बात मेरे पास में है वो रख देती हूँ मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें मैंने रख दी। उसके बाद इन चारों ने मिल करके क्या खेल खेला कि किरण को कैसे भी करके नीचा दिखाने के लिए उसको बदनाम करो। तो आपको पता होगा कि क्या क्या बोल रहा था। मैं हर चीज़ का प्रूफ दुनिया के सामने मैं रखती रही। तो ये जब हार गया, क्योंकि बदनाम बीजेपी होती, किरण बीजेपी की कट्टर विरोधी है तो बदनाम बीजेपी होता। इसलिए तो इसको जब पता चला कि किरण यादव को बीजेपी के बारे में, किरण यादव को पता चल जाएगा कि बीजेपी नहीं बदनाम करती, तो ये बहुत बड़ा खेल खेलता था, अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचता था। ये अपने लोगों से फ़ोन भी करवाता कि किरण बीजेपी ऐसी है वैसी है, बहुत बातें ये लोग आदमी बोलता मुझे फ़ोन करके। तो मुझे भी तो थोड़ा थोड़ा शक हो ही रहा था ये लोग पर
क्योंकि इन लोगों को मैंने देखा कि अब बताइए कि दूगो यादव को लड़का को ये कैसे करके ये बोलता है अपने आप को कि यादव है। मैं बोल रही हूँ ना कि ये गरेरिया है जो पा लिखता है, वो ये उसको भगवा आतंकी बना दिया, झंडा हाथ में पकड़ा करके अब भगवा रंग पहना दिया। जब लोग मेरे बदनाम करने से जब लोग नहीं भर के क्या क्या बोलता था कि किरण यादव जातिवाद है। किरण यादव को जब पता चला कि लड़का दोनों यादव है तो किरण यादव ने वो लड़का दोनों को बचाने के लिए ऐसे बोला है। बहुत तरीके के बात है। जब वो आता तो उसको गाँव के लोग सच्चाई बता देता था तो दुम दबा के भागता था यहाँ से। तो इसने लड़का वो दोनों को, ये चारों, कांग्रेस, पपुआ, ललुआ के बेटा, इस सब मिल करके नीतीशवा ये चाहता था कि कैसे भी करके वो लड़का दोनों को फांसी पर चढ़ा दे और गवाही ले ले। ये ऐसे ही नहीं टोपी पहन करके बैठ जाता है, ये दोनों कौम को गुमराह करता है, यादव, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, सबको गुमराह करता है ये लोग। ये हमेशा से तो यही करके तो राजनीति किया है। आपको पता होगा कि राजपूत से यादव को मरवा देना, यादव से ब्राह्मण को मरवा देना, दलित से मुसलमान को मरवा देना, तो इसकी यही राजनीति रही है बिहार में गंदी। अगर मैं कहती हूँ तो सर्च कर लीजिए आप लोग कि इस चारों का यही गंदी पॉलिटिक्स चलता है हर जगह पे। तो इसके बाद इसको इस सब चीज़ से हार गया था। किसी ने इसके बात पर जब विश्वास नहीं किया, लड़का को सोचिए कि लड़का को जब दो यादव के लड़का जब निर्दोष है, इसको पता चल रहा है, तब उसको भगवा आतंकी बनाया। मैं तो उस टाइम सच बताऊं कि ये लोग मेरे सामने आता तो मैं क्या कर देती वो मैं खुद नहीं जानती थी। निर्दोष एक बच्चा जो उसमें से जो 3 पर आरोप लगाई है, एक उस टाइम शिलंग में था और दो बच्चा जो, एक बच्चा उसमें से मंदबुद्धि है। पता करिएगा आप लोग, ये लोग जो आरोप लगा रहा है ना, पता करिए किरण झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है। वो जबरदस्ती वो दोनों बच्चा को फांसी दिलवाने के लिए उसके हाथ में भगवा झंडा पकड़ा के, भगवा रंग पहना करके लोगों में गुस्सा, बीजेपी के खिलाफ नफरत भरा था। अरे भर बीजेपी के खिलाफ नफरत, लेकिन 2 बच्चा के बलि के बकरा क्यों चढ़ा रहा था तू? तुमको बीजेपी से लड़ाई है तो तुम्हारी राजनीति लड़ाई है, आमने सामने से तू लोग लड़, लेकिन आम जनता को तू बीच में बलि का बकरा कैसे चढ़ाएगा? सबसे पहले तो तुमने मदद किया तो उस लड़की को मरवाया, दूसरे में लड़का को तुम लोगों ने भगवा आतंकी साबित करना चाहा जबरदस्ती करके कि ऐसे भी लोगों में आक्रोश गुस्सा फैले। उसके बाद जब इतना से भी इसका मन नहीं भरा तो आपको पता है कि बाहर से 2 कौड़ी के लोगों को बुला करके हमको गाली दिलवाया। या ऐसे बिहार के वैशाली की वजह से हमारे जिला को गाली दे रहा था, यादव, पूरा यादव समाज को गाली दे रहा था। सब हमने सुन करके बर्दाश्त किया था उस टाइम, क्योंकि झूठे आरोप में हमारा 2 बच्चा फंसा हुआ था, इसलिए मैं इस सब की बात बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, क्योंकि उस टाइम तो ये बोल रहा था कि बीजेपी ने करवाया है किरण, नीतीश का ऑर्डर है किरण, लेकिन आज तो तू साथ में है, आज क्यों नहीं कार्रवाई किया? लिखित शिकायत हमारे एसपी के आगे पड़ा हुआ है। उसके बाद आपको पता है कि मुझे अरेस्ट करवाया, अरेस्ट करवा करके वो वहाँ ले जा करके, जब मैं जेल से बाहर आ रही थी तो उस औरत से, यहाँ तक कि जो मेरे पीड़ित हस्बैंड हैं उस पर 420 का केस डलवा दिया उस औरत से पैसा दे करके। इसका एमएलसी खुद गया है, इसका विधायक जा करके उसको पैसा दिया है और फिर हम दोनों पति पत्नी पर केस किया, मेरे पति पर केस किया है उसने। अब बताइए कि ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में कौन गरीब को मदद करेगा? इसलिए कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर गए, उस केस में हमारा 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च है। आप लोग ना बोलते हैं कि किरण ये क्या बोल रही है। अब बताइए कि मेरे हस्बैंड का उसी दिन आँख का ऑपरेशन होके आया था जिस दिन मुझे अरेस्ट किया था, और ये दरोगा 2 से 3 दिन से पुलिस दरोगा को बैठा रहा था, स्कूल में जाकर के कैंप लगवा रहा था। और इसका जो बात देने वाला था सो कौन था जानते हो? हमारे घर के बगल के ही 1-2 लड़का था, वो पता चट्टा टाइप है, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करता है, दूसरे जाति के घर में मालिक मलकिनी कहले चलता है, चमचागिरी करता है। उसी को सुनने में आया कि लेटरिन बाथरूम धंधा उंधा करता है, उधर ही जा करके वो लड़का सबको रख रखा था। ये सारी बात मुझे जानकारी, जब मेरी ये बोल रहा है ना बीजेपी, जब हमारी अरेस्टिंग हुई तो हमारे घर से तुरंत गया गृह मंत्री को फ़ोन, नित्यानंद राय को, पूछिएगा, उनको फ़ोन गया उनके भतीजे के यहाँ कि ये क्या कर रहा है बीजेपी, किरण को क्यों अरेस्ट करवाया? तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें बीजेपी का हाथ नहीं है, बीजेपी इसके बारे में कुछ नहीं जानती है। आप जो किरण के साथ वही लोग कर रहे हैं जिसको किरण हमेशा से सपोर्ट कर रही थी,
वही लोग आज किरण यादव को इतना नीचा दिखा रहे हैं और वही लोग अरेस्ट करवाए हैं किरण यादव को। बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है। तुरंत उसके एमएलसी के यहाँ भी फ़ोन लगा तो एमएलसी बोला कि वो तो है नहीं, पता कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही बोला, है नहीं, पता ही कर रहे हैं हम लोग, वो रांची के पागल खाने गए हुए हैं, पूछिएगा, ऐसा बोला है उसके एमएलसी ने तेजस्वी के बारे में कि तेजस्वी है नहीं, वो रांची के पागल खाने में गया हुआ है। तो पता तो हमको सब चल ही रहा था, क्योंकि कहता है कि सरकार, तो हम सरकार के आदमी हैं। आपको पता है कि आर्मी से मेरे हस्बैंड हैं, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी होता है, बैंक अकाउंट, ये सब सरकार से लिंक होता है, सरकार को सब पता होता है। जो ये लोग जो ब्लेम लगा करके जो निकलने की कोशिश कर रहे थे पतली गली से, सरकार को ऑलरेडी पता होता है। इसलिए बीजेपी साइड हो गई थी कि सरासर उस औरत पे गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, गलत बात लगा करके उस औरत को फंसाया जा रहा था। बीजेपी सब जान रही थी कि किरण पे सारा गलत इल्ज़ाम लगा करके फंसाया जा रहा है, इसलिए बीजेपी साइड हो गई थी। पर ये चारों का ऐसा था कि मतलब जितना भी किरण यादव को, जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो जितना भी जो चाहते हैं, वो सब कैसे छीन करके ये अपने कोटे में तो देख भाई, मैं कोई राजनीति से तो हूँ नहीं, और रही बात दलित पिछड़ा के, तो दलित प्रेम तो आज भी आप देख रहे हैं हमारा, कि जहाँ हमारे ही जाति धर्म के हो करके तुम लोगों ने मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करवाया, वहीं दलित हमारे लिए गाना निकाल रहे हैं। इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात होगी? हमारी पूंजी तो यही है। दुनिया ने अरबों करोड़ों कमाया है और हम अपने लिए मान सम्मान कमाया है, किसी के दिल में जगह बनाई है।